Assalamu alaikum dear friends, welcome to our YouTube channel Math with Hasan Ali. Today we discuss mathematics of class 6 chapter number 6 exercise 6.3 for PST and GST preparation. Okay, आज का हमारा टॉपिक जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है. डायरेक्ट प्रोपोर्शन मीन्स जब एक क्वांटिटी की वैल्यू इंक्रीज़ होती है तो दूसरी क्वांटिटी की वैल्यू भी इंक्रीज़ होती है. उसी रिलेशन को हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं. जैसे यहाँ पर एक टेबल की मैंने क्वांटिटी ऑफ पेंसिल वन, नीचे से अगर स्टार्ट करें, वन पेंसिल की कॉस्ट जो है वो दूसरे कॉलम में 5 लिखी हुई है. वन पेंसिल कॉस्ट 5 रुपीज़, 2 पेंसिल 10 रुपीज़, इस तरह 3 पेंसिल 15 रुपीज़ एंड 4 पेंसिल 20 रुपीज़. तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि जब नंबर ऑफ़ पेंसिल इंक्रीज़ होंगी यानी क्वांटिटी एक इंक्रीज़ होगी बेसिक, तो उसी पे दूसरी क्वांटिटी की वैल्यू भी इंक्रीज़ होगी. इसको हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं. In this chart, we can easily observe that the cost of pencil increase or decrease with corresponding increase or decrease of the quantity of pencil. सिर्फ इंक्रीज़ नहीं होता, डिक्रीज़ भी रिलेशन एक साथ ही चलता है. जैसे अगर नंबर ऑफ़ पेंसिल हम इंक्रीज़ कर रहे हैं तो कॉस्ट भी इंक्रीज़ होगी. अगर नंबर ऑफ़ पेंसिल डिक्रीज़ कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो कॉस्ट भी डिक्रीज़ होगी. Hence we say that when two quantities are related in such a way that if one quantity increase in a given ratio, the other also increase in same ratio or vice versa. In this situation there is a direct proportion between both quantities. तो एक क्वांटिटी की वैल्यू अगर इंक्रीज़ हो रही है दूसरी की भी उसी के रिलेशन में इंक्रीज़ हो गई, तो इस सिचुएशन को हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन का नाम देते हैं. नोट इन द बोथ चार्ट the ratio between one pencil and two pencil is same as between the cost 5 pencil and 10 pencil, 5 rupees and 10 rupees. ऊपर वाले चार्ट में हमने देखा अगर 1:2 हम निकाल रहे हैं कि 1 पेंसिल रेशो 2 पेंसिल, तो उसके जो कॉस्ट की रेशो होगा वो भी 5:10 होगा, यानी वो भी सिंपल करेंगे तो 1:2 ही हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है मोर कंस्ट्रक्शन मोर मटेरियल. ये भी एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, दोनों कंडीशंस इंक्रीज हो रही हैं. लेस मनी लेस शॉपिंग, कम पैसे होंगे कम शॉपिंग होगी. मोर स्टूडेंट मोर टीचर, ज़्यादा स्टूडेंट है ज़्यादा टीचर्स की नीड होगी. लेस वर्कर लेस वर्क, अगर कम वर्कर होंगे तो कम वर्क भी कम कंप्लीट होगा. तो ये सारे डायरेक्ट प्रोपोर्शन के एग्जाम्पल थे. अब हमारा टॉपिक नेक्स्ट है इनवर्स प्रोपोर्शन. फॉलोइंग चार्ट इज शोइंग द नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ वर्क इन अ गिवन टाइम. नंबर ऑफ पर्सनस जो हैं वो एरो ऊपर जा रहा है तो टाइम का एरो नीचे आ रहा है, क्योंकि ज़्यादा वर्क कर रहे हैं तो इसका मतलब है कम टाइम लगेगा. जैसे 16 वर्कर के लिए 5 आवर लगेंगे और इस तरह 8 वर्कर के लिए हाफ हो जाएगा, यानी सो डबल हो जाएगा. वर्कर नंबर ऑफ वर्कर्स हम नंबर ऑफ पर्सन या नंबर ऑफ वर्कर हम अगर हाफ कर रहे हैं तो टाइम रिक्वायर्ड डबल हो जाता है. ठीक है, इसका मतलब है ये इनवर्स प्रोपोर्शन है. In the table above, we observe that by increasing the number of persons, the time required is decrease. अगर इसलिए हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन में नंबर ऑफ पर्सन या एक क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज होती है तो दूसरी ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाती है. Hence we can say that when two quantities are related in such a way that if one quantity is increased in a given ratio, the other decrease in the same ratio. अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है और दूसरी उसी वक्त डिक्रीज़ हो रही है तो इसका मतलब ये इनवर्स प्रोपोर्शन की सिचुएशन है. इन द अबव चार्ट द रेशो बिटवीन 2 पर्सन एंड 4 पर्सन इज सेम एज बिटवीन 20 एंड 40. 2 और 4 का रेशो 2:4 या 1:2 होगा. 20 और 40 का रेशो भी 1:2 ही होगा. ओके, यहाँ पर एग्जांपल ये हम कंसीडर करेंगे. लेस स्पीड मोर टाइम टेकन, कम स्पीड होती है तो गाड़ी ज़्यादा टाइम लेगी. मोर स्पीड लेस टाइम टेकिंग, अगर ज़्यादा स्पीड होगी तो कम टाइम लगेगा. मोर टाइम लेस वर्कर रिक्वायर्ड, अगर ज़्यादा टाइम हमने दे दिया तो कम वर्कर्स भी वही काम कंप्लीट कर लेंगे. लेस टाइम हमने दिया तो वर्कर हमें ज़्यादा चाहिए, वर्कर रिक्वायर्ड मोर वर्कर रिक्वायर्ड. सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन. कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल. Example number 1. If 20 meter cloth is used to make 4 dresses, अगर 20 मीटर क्लॉथ में से 4 ड्रेसेस बन रही हैं, हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड टू मेक द सच 15 ड्रेसेस. पर ऐसी ही सेम 15 ड्रेसेस बनाने के लिए कितने हमें क्लॉथ की रिक्वायरमेंट पड़ेगी.
सपोज द रिक्वायर्ड क्लॉथ इज़ एक्स मीटर, क्योंकि हमें फोर्थ क्वांटिटी फाइंड करनी है जो हमारे पास गिवन नहीं है, तो हम एक्स सपोज करेंगे। ड्रेस हम बढ़ा रहे हैं, 4 से 15 कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमें जो क्लॉथ्स इन मीटर भी 20 से बढ़ाना पड़ेगा। दोनों एरो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसके लिए हम लिखेंगे ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। स्टेटमेंट भी यही होगी, मोर क्लॉथ्स मोर ड्रेसेस, ज़्यादा कपड़े होंगे तो ही ज़्यादा ड्रेसेस बनेगी। तो अगर हम इनको रेशो लिखें 4:15 और 20:x, तो हम मीन को मीन से और एक्सट्रीम को एक्सट्रीम से मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए हमारे पास जो है वो ये कंडीशन आ जाएगी, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। 4 × x इक्वल टू 15 × 20। 4 की वैल्यू हमें यहाँ पर x से मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाकर 20 और 15 की प्रोडक्ट को डिवाइड करेगा। अब यहाँ पर हमारे पास 4 का टेबल 1 टाइम, 4 का टेबल 20 पे 5 टाइम लगा, तो अब 5 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 75 आंसर आ गई x की वैल्यू। सो हम लिखेंगे हैंस द रिक्वायर्ड क्लॉथ इज 75 मीटर। Okay, example number 2 है, if 3 pipes can fill a tank in 80 minutes, how long will it take to fill the tank if 5 pipes are used? हम यहाँ पर नंबर ऑफ पाइप्स इंक्रीज़ कर रहे हैं। पहले 3 पाइप्स हैं तो उससे 80 मिनट में टैंक फिल हो जाता है। अब हमने 5 पाइप्स कर दिए, तो इसका मतलब टाइम हमें कम लगेगा। तो हमें स्टेटमेंट से पता चल जाएगा कि ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। अब इन्वर्स प्रोपोर्शन के लिए हमें तो पहले सपोज करना है कि लेट सपोज x मिनट्स आर रिक्वायर्ड। पाइप का नंबर पहले 15 था, 3 था, अब हमने कर दिया 5। 3 पाइप में जो है 80 मिनट लग रहे थे, अब हमारे पास 5 पाइप में कितने मिनट लगेंगे x। मोर टाइम लेस पाइप्स, ज़्यादा टाइम हमें रिक्वायर्ड था तो हमने कम पाइप लिए। अब हमारे पास कम टाइम होगा तब हम ज़्यादा पाइप ले रहे हैं, तो अब लिखोगे 5:3 और 80:x, क्योंकि एरो ऊपर जा रहा है पर हमारे पास ये लेस इन्वर्स है, तो इसलिए जो वैल्यू ग्रेटर होगी वो पहले लिखेंगे, लेस बाद में लिखेंगे, जिस तरह हमने 5:3 लिखा है। अब आ जाएगी हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। सो प्रोडक्ट ऑफ मीन मीन्स 5 × x इक्वल टू 3 × 80। हमें 5 की वैल्यू जो है ना वो जो x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उधर जाकर डिवाइड करेगी 60 को, तो 5 का टेबल 1 टाइम, 60 80 पे 5 का टेबल 16 टाइम, 16 3 ज़ा 48, यानी 48 मिनट आ रुका है। तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन था, इसमें टाइम हमारा डिक्रीज हुआ है। Okay, now we will discuss exercise 3.6.3. Ahmad secured 40 marks in a paper of 100 marks. What shall be his score if the paper were of 75 marks? अहमद ने जो है वो 100 मार्क्स के पेपर में से 60 मार्क्स लिए हैं। अब 75 मार्क्स के पेपर में से कितने मार्क्स हो गए होंगे? तो हम अगर मार्क्स को कंपेयर करें तो हमारे जो टोटल मार्क्स हैं वो डिक्रीज़ हो रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली हमारे कॉन्सेप्ट यही हो जाता है कि जब मार्क्स वो भी मार्क्स क्वांटिटी भी सेम है तो मार्क्स टोटल मार्क्स डिक्रीज होने से उसके ऑब्टेन मार्क्स भी डिक्रीज होंगे। मीन्स डायरेक्ट प्रोपोर्शन से हम सॉल्व करेंगे। ओके, द वेट 5/9 ऑफ द पीस ऑफ द मेटल इज़ 35 kg। व्हाट इज़ द वेट ऑफ द 2/7 ऑफ द पीस ऑफ मेटल? तो इसमें हम अब देखें कि यहाँ पर जो डायरेक्ट एक 5 मेटल का 35 kg है, 7/9 का क्या होगा, 2/7 का क्या होगा? तो हम पहले कंपेयर करेंगे कि यहाँ पर हमारे पास 2/7 5/9 से बड़ा है या छोटा है। तो अगर बड़ा होगा तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा, अगर कम होगा तो इन्वर्स होगा। On a map, 80 kilometers are represented by 5 centimeter. If the distance between two cities on the map is 15 centimeter, find the actual distance between them. इसका एक इजी हमें डायरेक्ट मेथड ये भी कर सकते हैं कि अगर 80 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करना है 5 सेंटीमीटर से, तो 2 सिटीज़ हैं उनमें डिस्टेंस जो है उन्होंने मैप पे दिया है 15 सेंटीमीटर, तो एक्चुअल कितना होगा? यानी 80 किलोमीटर रिप्रेजेंट करता है 5 को, तो यहाँ 15 मीन्स पहले 15 को 3 से डिवाइड कर लेंगे, सॉरी 5 से, तो 3 सेंटीमीटर में 3 पोर्शन टोटल हो जाएंगे हमारे। ठीक है, 5 5 5 3 5 के हो जाएंगे, यानी 80 + 80 + 80,
तो हमारा फाइनल एक्चुअल डिस्टेंस हो जाएगा। इफ़ डजन एग्स कॉस्ट 60, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 32 एग्स। एक डज़न में 12 एग होते हैं, उसकी कॉस्ट 60 रुपीज़ है। तो बताओ 32 एग्स की कॉस्ट कितनी होगी। अच्छा, एक और बात आपको मैं बता दूं यहाँ पर, अगर आप वैसे अपना माइंड यूज़ करके बगैर जो है ना वो प्रोपोर्शन रेशो की वैल्यू निकाल सकते हैं तो आप निकाल सकते हो, क्योंकि एमसीक्यूज़ में हमें सिर्फ फाइनल आंसर करेक्ट बताना है और हमें कोई मेथड एक्सप्लेन नहीं करना। तो हम यहाँ पर क्या करें, जो है वो 60 रुपीज़ टोटल कॉस्ट है 1 डज़न में 12 एग की, तो एक एग की वैल्यू फाइंड करके 32 से मल्टीप्लाई कर दो, बस डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, सिर्फ हमें समझने चाहिए और हमें कोई वो प्रोपोर्शन रेशो की वैल्यू फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है। एट ए टाइम हमारे पास टाइम भी कम होता है और हम डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं। ये एक रिव्यू क्वेश्चन है कि इक्विवेलेंट रेशो फॉर 2:3 क्या होगा। ठीक है, रिव्यू एक्सरसाइज में आपके क्वेश्चन दिया हुआ था तो इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है 2:3 का इक्विवेलेंट रेशो। अब फर्स्ट स्टेप ये है कि 2:3 एंड 2/3 इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 4:6 हो जाएगा। इस तरह 8:10:8 इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 20:16। तो अब फर्स्ट सिस्टम में 2 से मल्टीप्लाई करके देखें, और फिर क्वेश्चन में कभी कभी जो एक से ज़्यादा भी इक्विवेलेंट रेशो गिवन होते हैं तो हम वो भी 2 से 3 से 4 से मल्टीप्लाई करके कंफर्म कर लेंगे कि इक्विवेलेंट रेशो है या नहीं है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यहाँ पर रेशो और प्रोपोर्शन है तो हम एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, या प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। जैसे 2:5:x:10, इसमें मीन जो है वो है 5 और x, 5 मल्टीप्लाई x करेंगे 5x हो जाएगा इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 10 20। तो अब 5 जो है वो उधर जाकर डिवाइड करेगा 20/5, यानी 5 का टेबल 20 पे 4 टाइम, x की वैल्यू 4 मिल जाएगी हमें। ठीक है, इस तरह बाकी खुद सॉल्व कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनवर्स प्रोपोर्शन, नंबर ऑफ कॉपीज़ यू बाय एंड दियर टोटल कॉस्ट। नंबर ऑफ कॉपीज़ जितनी हम बाय कर रहे हैं उनकी टोटल कॉस्ट उतनी ही बढ़ती जाएगी। अगर आप नंबर ऑफ कॉपीज़ बढ़ाते जाए तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन है, ये डायरेक्ट है। नंबर ऑफ मैन डूइंग अ जॉब एंड द टाइम टेकन टू फिनिश इट। अच्छा, ये इनवर्स है क्योंकि जितने हम लोग बढ़ा देंगे उतना टाइम कम लगेगा। द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन इन अ जर्नी एंड स्पीड ऑफ द व्हीकल्स, अगर व्हीकल की स्पीड ज़्यादा है तो टाइम कम लगेगा, एक टाइम ज़्यादा हम ले रहे हैं तो स्पीड हम कम यूज़ करेंगे, तो ये भी इनवर्स प्रोपोर्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।